क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, द टू रूट्स ऑफ 8 माइनस के एक्स माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 विल बी इक्वल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोनों जो रूट्स हैं, ठीक है, अल्फा बीटा जो भी मान लीजिए, यानी यहाँ पे गिवन है द टू रूट्स विल बी इक्वल। मान लीजिए एक अल्फा है और एक बीटा है, मान लीजिए, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है। विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन इफ द वैल्यूज ऑफ के इज। तो इसमें क्या करेंगे, लेट 1 रूट बी अल्फा, द सेकंड रूट विल बी द सेकंड रूट विल बी माइनस अल्फा बोल दीजिए, मतलब बीटा की जगह पे माइनस अल्फा है, अल्फा और माइनस अल्फा। तो क्वेश्चन है कि के की वैल्यू क्या होगी। हियर वी आर गिवन 8 माइनस के एक्स माइनस 2x स्क्वायर इजकल टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 इजकल टू 0। कंपेयरिंग दिस विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। अब यहाँ पे बच्चों a इजकल टू -2 है, b इजकल टू -k है एंड c इजकल टू 8 है। सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा होता है फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए। यहाँ पे बीटा माइनस ए है, दिस विल गिव अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस द वैल्यू ऑफ बी माइनस के एंड द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू -2। अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, ये माइनस से माइनस कैंसल, माइनस के बाई 2, दिस विल गिव माइनस के इज इक्वल टू 0 और के इज इक्वल टू 0। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के बारे में आप जान लीजिए, जो डिस्क्रिमिनेंट है, टू इक्वल रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हिंदी में विविधकर कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट डी के बारे में है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी में है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, क्या बोलेंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, यानी इफ डी इज ग्रेटर देन 0 भी बोल सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का सिंबल डी है। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, ये पहला केस है। सेकंड में है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो, यानी d इज इक्वल टू 0 हो, तो टू इक्वल रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स। थर्ड है इफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, नो रियल रूट। उस केस में नो रियल रूट, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो शॉर्ट में बच्चों जान लीजिए कि इफ d इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0 एंड d इज लेस देन 0। अगर d इज ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट बोलेंगे। अगर d इज इक्वल टू 0 है तो 2 इक्वल रूट्स बोलेंगे। और d अगर 0 से लेस है, 0 से कम है, यानी निगेटिव में आ रहा है, इसमें रिजल्ट निगेटिव में आएगा, तो उसमें नो रियल रूट्स है। क्लियर? अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, पहली जो कंडीशन है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो पहला है 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 9/4 इज इक्वल टू 0। चलिए पहला ये सॉरी मिटा दीजिए। पहला है 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 x प्लस 9/4 इज इक्वल टू 0। सेकंड है x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। थर्ड है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 रूट 2 इज इक्वल टू 0। एंड द लास्ट है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए चेक करें। पहला केस लीजिए ये वाला, इसमें a इज इक्वल टू 2 है और b इज इक्वल टू माइनस 3 रूट 2 और c इज इक्वल टू 9/4। तो b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac इम्प्लाइज दैट b की वैल्यू माइनस 3 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 9/4 है। तो इसको स्क्वायर जब करेंगे तो 9 इंटू 2 हो जाएगा। ये 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए और माइनस 9 2 ज़ा 18, ये भी 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन इफ़ d इज इक्वल टू 0, याद रखिएगा यहाँ पे इफ़ d इज इक्वल टू 0 यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ जाए तो आप बोलेंगे 2 इक्वल रियल रूट्स है। ये 2 इक्वल रियल रूट्स है। लेकिन हमको पता लगाना है बच्चों कि डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो डिस्टिंक्ट रियल रूट की कंडीशन है d मस्ट बी ग्रेटर देन 0, दैट इज कौन सा? हाँ वो काट रहा हूँ, ठीक है। मतलब डिस्टिंक्ट रियल रूट की जो कंडीशन है बच्चों, याद रखिएगा b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इक्वल आ गया, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? आगे बढ़िए। चलिए सेकंड केस उठाइए। सेकंड में क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5, यही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5। तो हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू माइनस 5। तो इसमें रखिए b स्क्वायर माइनस 4ac इम्प्लाइज दैट b की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू माइनस 5। तो हियर 1
और माइनस माइनस प्लस, 4 5 ज़ा 20, ये रिजल्ट क्या आ गया 21 आया। तो 21 आप क्या देख रहे हैं, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो ये डी का जो रिजल्ट आया है ग्रेटर देन 0, तो सो इट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है। क्लियर, यानी सेकंड जो ऑप्शन है वो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है। बी ऑप्शन करेक्ट है। वैसे आपको और अगर चेक करना है तो चेक कर लीजिए, ये करेक्ट है। चलिए हम थर्ड वाला भी देख ले रहे हैं कि थर्ड वाला कैसे नहीं हो रहा है। आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 रूट 2, ये थर्ड वाला केस है। चलिए यहाँ a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 3 है एंड c इज इक्वल टू 2 रूट 2 है। फार्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस विल गिव 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c है 2 रूट 2। तो यहाँ पे बच्चों 9 माइनस 4 2 ज़ा 8 रूट 2, तो 9 माइनस 8 रूट 2। क्लियर है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा अगर चेक करें, ठीक है। रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 9 माइनस मतलब आफ्टर 3 डिजिट, तो इसका 9 माइनस 11.312, मतलब हर हाल में ये रिजल्ट कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। क्लियर है। तो ये नो रियल रूट है, ठीक है, सही है। चलिए ये भी क्या नाम है, नहीं है। अब आ जाइए फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाले पार्ट में 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, a इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू माइनस 3 है एंड c इज इक्वल टू 1 है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इम्प्लाई दैट b की वैल्यू माइनस 3 माइनस 4, a की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू 1। 3 3 9, ये देखिए 9 माइनस 20 विल बी वॉट माइनस 11, तो ये लेस देन 0 आया, तो ये नो रियल रूट। क्लियर। तो इसमें b जो सेकंड ऑप्शन है b वो करेक्ट है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x माइनस क्वेश्चन नंबर 14, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 विल बी। यहाँ पे गिवन है, गिवन x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1। चलिए इसका इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस विल गिव एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस विल गिव एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट लेना है, तो बच्चों a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू माइनस 1 है एंड c इज इक्वल टू आल्सो माइनस 1 है। फार्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac, तो दिस विल गिव माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, सही। तो ये 1 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बोलिए। ये प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आया 5, तो 5 ये ग्रेटर देन 0 है, तो क्या बोलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। क्या बोलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट से, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्लियर। तो इसमें जो डी ऑप्शन है बच्चों, ये
करेक्ट है। अब आ जाइए नंबर 15, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? तो ऑप्शन इसमें दिया है b² माइनस 2ac, किताब वाला ऑप्शन छोड़ दिया इसमें। पहला ऑप्शन है b² माइनस 2ac, b² माइनस 2ac, सेकंड है b² प्लस 4ac, b² प्लस 4ac, थर्ड ऑप्शन है b² माइनस ac, b² माइनस ac, एंड द फोर्थ ऑप्शन b² प्लस 2ac, b² प्लस 2ac है। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 10 दिया है, इज इक्वल टू 10। चलिए गिवन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 10 इम्प्लाइज दैट, इसको आप लिख सकते हैं ax² प्लस bx ax² ऐसे लिखा है भाई, ax² प्लस bx प्लस c माइनस 10 इज इक्वल टू 0। चलिए फार्मूला है d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। क्लियर? तो b आपका ये है b² माइनस 4a अपनी जगह पे, c जो है c माइनस 10 है, c माइनस 10। नो ये सॉरी, ये इज इक्वल टू 10 कैसे तुम लिख दिए? ये गलत कर दिए। हेलो, ये क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए हो। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 10 नहीं बच्चों, गलत ही है, ये नहीं है। a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे इज इक्वल टू 0, तो ये ऑप्शन इसमें नहीं है, बस इज इक्वल टू 0, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ऑप्शन ये थर्ड वाला ऑप्शन सही है, b² माइनस 4ac। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x² प्लस x माइनस 1, बहुत इजी है, x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1, तो d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू b की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 1, 1 माइनस माइनस प्लस 4, ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, तो ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है द रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² माइनस 12x प्लस 9 विल बी व्हाट? रियल है एंड अनइक्वल है, नॉट रियल, रियल एंड 0 है। तो गिवन दैट 4x² minus 12x plus 9 is equal to 0. Here a is equal to 4, b is equal to minus 12 and c is equal to 9. Okay.
तो d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू c 9 -12 का स्क्वायर 144 और उसके बाद इसका भी ये आ गया आपका 0। तो आपको मालूम है इफ़ d इज इक्वल टू 0 तो 2 रियल रूट, ठीक है, 2 रियल रूट इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। रियल एंड इक्वल, रियल, ठीक है, तो रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, नॉट रियल, रियल एंड जीरोस, ऑप्शन में जीरोस। हाँ बच्चों, 2 इक्वल रियल रूट्स, तो यहाँ पे गलती से जीरो लिख गया था, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है, 2 इक्वल रियल रूट। इफ d इज इक्वल टू 0 तो देन इट इज कॉल्ड 2 इक्वल रियल रूट्स। यहाँ पे आप लिख दीजिए 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स, ये हो गया। अब ना क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 विल बी। इसमें भी वही काम करना है, चलिए नेचर निकालना है। 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू माइनस 5 है एंड c इज इक्वल टू 4 है। फार्मूला मालूम है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इज इक्वल टू b की वैल्यू -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 2 है और c जो है 4 है। दिस विल गिव 25, 4 2 ज़ा 8 और ये 32। रिमाइंडर विल बी व्हाट -7। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि d इज लेस देन 0, तो नो रियल रूट, नो रियल इमेजिनरी, बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। इमेजिनरी बोलिए या नो रियल रूट बोलिए। ये क्वेश्चन नंबर 18 बी इज करेक्ट, इमेजिनरी इसी को कहते हैं नो रियल रूट, नो रियल रूट्स बोलिए या इमेजिनरी, ये ऑप्शन, इसी का दूसरा नाम इमेजिनरी है। चलिए ये हो गया। देखो बच्चों, यहाँ गलती से इक्वल लिख गया था, ये रियल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन सही, इमेजिनरी, नॉट रियल रूट। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, रूट सी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड डिस्टिंक्ट, नॉट रियल, और डी आपका है रियल। चलिए तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 गिवन है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 1। फार्मूला है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b माइनस 4 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1। दिस विल गिव 16 माइनस 8, ये ग्रेटर देन 0 है। तो आपको मालूम है कि इफ़ d इज ग्रेटर देन 0, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, इट्स आंसर विल बी व्हाट, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट,
ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी करेक्ट है। टू डिस्टिंक्ट, आप लिख सकते हैं टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इन केस ऑफ डी इज ग्रेटर देन 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, ये 19 है। 20, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी आर प्लस सी के बाद 0 है, प्लस सी यहाँ पे 0 है, इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ c इज, चलिए यहाँ पे गिवन है, गिवन दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर इफ द रूट्स, गिवन दैट रूट्स आर इक्वल, मीन्स d इज इक्वल टू 0। तो कुछ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी 0। चलिए दिस विल गिव बी स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर भेज दीजिए 4ac। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी पूछा बच्चों, तो सी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और करके 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a, c इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो इसका ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट। ऑप्शन यहाँ पे छूट गया है, पहला ऑप्शन है ए स्क्वायर अपॉन 4b, पहला ऑप्शन है। दूसरा जो ऑप्शन है ए स्क्वायर अपॉन बी है, सी। तीसरा जो ऑप्शन है बी स्क्वायर अपॉन ए है, और डी जो चौथा ऑप्शन है वो बी स्क्वायर अपॉन 4a है, बी स्क्वायर अपॉन 4a, और यही करेक्ट है, बी स्क्वायर अपॉन 4a। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ m, तो वैल्यू ऑफ m विल बी व्हाट। ठीक है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m इज इक्वल टू आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ m। चलिए स्टार्ट हो जाइए। यहाँ पे दिया गिवन दैट 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू माइनस 12 है, एंड c इज इक्वल टू m है। सही है, और इक्वल है गिवन दैट बच्चों, गिवन दैट d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0 implies that b square minus 4ac is equal to 0. This will give minus 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू सी की जगह पे क्या लिखेंगे m, और ये इक्वल 0। तो दिस विल गिव 144 माइनस 12 m इज इक्वल टू 0, और 144 इज इक्वल टू 12 m। आपको मालूम है 12 बनजा 12 12 12 12 बारह 144। दिस विल गिव m इज इक्वल टू
12। m की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या है, 12 है। तो ऑप्शन इसमें दिया है डी इज करेक्ट। क्लियर, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 22, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस a इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स देन a इज लेस देन और इक्वल टू 4, a इज ग्रेटर देन 4, a इज लेस देन 2 एंड d a इज लेस देन 4। ठीक है, चेक कर लेना। तो यहाँ पे गिवन है, गिवन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस a इज इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स। इसका मतलब होता है बच्चों हैज़ नो रियल रूट्स में d इज लेस देन 0, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। चलिए, तो हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4 एंड c इज इक्वल टू a। This implies b square minus 4ac must be less than 0. This will give minus 4 square minus 4 a 1 and c a। c की वैल्यू a है, ठीक है, is less than 0, imply that 16 minus 4a is less than 0. This implies minus 4a is less than minus 16। ध्यान दीजिएगा बच्चों इस क्वेश्चन पे। This will give minus a is less than 4 4 the 16। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ माइनस है, बीच में इक्वलिटी लेस देन का सिंबल है। तो जब इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे या -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सिंबल जो लेस देन का सिंबल है वो ग्रेटर देन में बदल जाएगा, यानी a मस्ट बी ग्रेटर देन 4, ऐसे समझिए। अगर दोनों तरफ निगेटिव है, ठीक है, तो अगर इसको पॉजिटिव बनाएंगे यानी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सिंबल लेस देन से ग्रेटर देन बन जाएगा। इसको ऐसे समझिए जैसे -2 है और -3 है, सॉरी -2 है और -3 है। तो -2 और -3 में क्या है कि -2 जो है ग्रेटर देन है -3 से, -2 ग्रेटर देन -3। और जब माइनस माइनस को हटाएंगे दैट इज, अगर 2 बनेगा और 3 तो इसमें ये रिलेशन हो जाएगा 2 इज लेस देन 3। क्लियर। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ए इज ग्रेटर देन और ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट बच्चों कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 30 मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये आपका एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसकी एरिया गिवन है, गिवन एरिया, किसकी एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड की 30 मीटर स्क्वायर। इफ इट्स लेंथ इज 1 मीटर ग्रेटर देन इट्स ब्रेथ है, अगर उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 ज़्यादा है तो देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी व्हाट। ठीक है। तो बच्चों मानते हैं कि इसकी जो ब्रेथ है वो x मीटर है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इट्स लेंथ इज, ठीक है, 1 मीटर ग्रेटर देन इट्स ब्रेथ। तो 1 मीटर देखिए ग्रेटर हो गया, ठीक है, ये आप इसको भी मीटर लिख दीजिए। अब आप जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, हाँ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही लीजिए इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दिया है कितना, 30 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एल की वैल्यू है x + 1 और ब्रेथ आपका x है। तो दिस विल गिव
30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यू में राइट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बोलिए भाई, ऑप्शन कौन कौन सा था, लास्ट वाला, लास्ट वाले क्वेश्चन का ऑप्शन बोलिए। एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन बोलिए। दूसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 इक्वल टू 0। चलिए सी वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। देखिए यही ऑप्शन सही आ रहा है, ठीक है। डी वाला भी ऑप्शन है, डी वाला बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऑप्शन बच्चों सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्लियर है। ये आपका सेक्शन बी था, सेक्शन बी हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब कल सेक्शन सी कि सेक्शन बी, नहीं ये आपका सेक्शन ए था, कल आई विल स्टार्ट सेक्शन बी। क्लियर।